नमस्कार दोस्तों, अभी आपको जैसा कि पता ही है कि यहाँ पे वर्तमान में मध्य प्रदेश के वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम चल रहे हैं। यह एग्ज़ाम आपके 10 तारीख से शुरू हुए थे और 30 तारीख तक यहाँ पे ये समाप्त होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे लगभग 70% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन दुःख इस बात का नहीं दोस्तों, दुःख इस बात का है कि अधिकांश ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे बाउंड्री में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं या क्वालीफाई हुए भी हैं तो बाउंड्री में ही क्वालीफाई हुए हैं। डिस्क्वालीफाई अगर हुए भी हैं तो उनके 65 से 75 के बीच नंबर है, मतलब किसी के 67, 68, 70, 72, 73, 74 इस प्रकार से नंबर है। और अगर क्वालिफाई हुए भी हैं तो उनके या तो 75 नंबर है, 76 नंबर है, 77 नंबर है या इस प्रकार से ही 80 के आसपास उनके नंबर हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा उनके मन में डाउट है कि क्या वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे और चयन परीक्षा के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सालों के बाद ये परीक्षा आयोजित की गई थी और उनके पास ये एक बहुत सालों के बाद चांस आया था। तो ऐसी स्थिति में उनके मन में एक डाउट है, बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है कि वो क्या करें, या तो चयन परीक्षा की तैयारी उन्हें करना होगा या फिर से पात्रता परीक्षा देना होगा। तो इस तमाम प्रकार के जो डाउट्स हैं दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा और मैं आपको बता दूंगा कि आपके अगर इतने नंबर हैं तो ऐसी स्थिति में आपको चयन परीक्षा की तैयारी करना चाहिए और निश्चिंत यहाँ पे रहना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम की तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो चाहे वो किसी भी भर्ती का हो, तो ऐसी स्थिति में एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो इस नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में होता क्या है दोस्तों, इसमें होता ये है कि अगर आपकी शिफ्ट यहाँ पर टफ है से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अधिकांश कैंडिडेट यानी जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, एवरेज से कम नंबर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो एग्ज़ाम है वो टफ मानी जाती है, शिफ्ट वो टफ मानी जाती है। और अगर आपके शिफ्ट में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, एवरेज से ज़्यादा नंबर ही आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि आपकी शिफ्ट यहाँ पर ईजी है। तो ऐसी स्थिति में एक नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो प्रयोग किया जाता है। इसके तहत आपके जो कठिन शिफ्ट वाले होते हैं उनके अंक बढ़ जाते हैं और जो ईजी शिफ्ट वाले होते हैं उनके अंक यहाँ पे घट जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया के बारे में आपको पता ही है। तो इस प्रक्रिया के तहत मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके नंबर बाउंड्री में है, बाउंड्री से मतलब यहाँ पे है कि अगर आप 65 से 75 के बीच भी है, तो ऐसी स्थिति में आपको बता देना चाहता हूँ कि लोगों के 12 से 15 नंबर तक बढ़े हैं। तो अगर आप बाउंड्री में हैं 70, 72, 73, 74 या 65, 68, 66 की स्थिति में भी है तो आपके क्वालिफाई होने के यहाँ पे चांस बनेंगे। बस यहाँ पे ये होना चाहिए कि आपकी जो शिफ्ट है वो टफ शिफ्ट के रूप में यहाँ पे मानी जानी चाहिए, जो कि जो ईएसबी के आंकड़े होते हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन आपको तो सही लगते हैं, लेकिन ईएसबी की जो आंसर की वहाँ पे अपलोड होती है, कंप्यूटर में फीड होती है, उसमें वह आंसर गलत मेंशन किया होता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको उसका नंबर नहीं मिलता। तो अब जब यहाँ पे ईएसबी की एग्जाम पूरी कंप्लीट हो जाएगी और ईएसबी उसके बाद अपनी आंसर की जारी करेगा तो उस आंसर की में आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर शिफ्ट में यहाँ पे 10 से 15 सवाल लगभग ईएसबी के हर बार गलत पाए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे उन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन करते हैं और आपके लगभग 5 से 6 सवाल भी सही निकल करके आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ईएसबी आपको उसके नंबर देगा। तो डेफिनेटली आप आंसर की को देखिए और ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्वालिफाई होने की कंडीशन में आ जाएंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बाउंड्री में क्वालिफाई हुए हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ नंबर कम हो कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने की कंडीशन तो बहुत कम होती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बाउंड्री वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो क्वालिफाई ही होते हैं। 70 से ऊपर नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको खैर चिंता तो करना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम यहाँ पे थोड़ा सा टफ ही आ रहा है। तो टफ आने की कंडीशन में ये होगा कि आपके नंबर यहाँ पे जरूर बढ़ेंगे। लेकिन कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 69, 70, 68 इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं, तो उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो अपना मेन फोकस है आपके मेंस में होना चाहिए, क्योंकि मेंस के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये केवल पात्रता परीक्षा होगी और इसमें केवल क्वालिफाई आपको करना है। और ऊपर वाले ने चाहा और आपकी शिफ्ट अगर कठिन रही तो ऐसी स्थिति में आपके 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं। और ये मैंने देखा है 12 से 13 नंबर तक लोगों के बढ़े हैं और लोगों ने सिलेक्शन भी लिया है इसके पिछले वाली जो एग्जाम है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, धैर्यपूर्वक रहना है। और आपकी जब आंसर की ईएसबी के द्वारा रिलीज की जाती है तो वैसी स्थिति में आपको जो जो क्वेश्चंस पे डाउट था उस क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शन आपको जरूर लगाना है। ईएसबी उसको जरूर आपको सही के रूप में कंसिडर करेगा और आपको उसके नंबर भी मिलने वाले हैं। और इसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी वो एक अहम रोल यहाँ पे निभाने वाली है। तो आपको बता दूं कि जो डिस्क्वालीफाई थे वो क्वालिफाई होंगे, ये कंफर्म है। ये ऐसा हुआ है दोस्तों इसके पहले और अभी भी ऐसा होगा।
तो दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। आपकी चयन परीक्षा के लिए आपका चुनाव ज़रूर होगा और चयन परीक्षा में आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको पढ़ कर के जाना है और अभी से आपको यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देना है। क्यों? क्योंकि चयन परीक्षा भी 2025 के अंतिम तक जरूर आपकी आयोजित करवा ली जाएगी, इसकी पूर्ण संभावना है। क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन जब ईएसबी के आएंगे और आगामी रोड में बन गया है 5 वर्षों का आपका 2.5 लाख भर्तियों को कंप्लीट करने का, तो ऐसी स्थिति में चयन परीक्षा भी जल्दी होगी। तो आपके जो भी पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट है, चाहे मैथ्स की बात करें या किसी अन्य सब्जेक्ट की बात करें, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आगामी शिफ्ट में जिनके एग्जाम अभी चल रहे हैं और आगामी शिफ्ट में होने वाले हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनके लिए भी मैं यही बात कहूँगा कि बिना टेंशन के जाइए। अब किसी भी प्रकार का दिमाग में प्रेशर नहीं रखना है आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो एग्ज़ाम है ये मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करेगी। आपको बिल्कुल फ्री माइंड से एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो सोच सकते हैं वो चल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम हाल में इस प्रकार की चीज़ें नहीं आना चाहिए। इससे आपके दिमाग में घबराहट और चिंता और बेचैनी बनी रहेगी और आपका एग्ज़ाम यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो दोस्तों आगे भी जो भी अपडेट आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। आपको समय समय पर जिस प्रकार की मार्गदर्शन की जरूरत होगी वो भी जरूर दिया जाएगा। इसलिए चैनल से आपको जुड़े रहना है दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करना है। आगे जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।